सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो आज की क्लास में जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग तीनों से ही प्रश्न लिए गए हैं आज की क्लास में। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ चुके हैं। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रिया है? पता है किसकी प्रक्रिया है? अनुकूलन, सीखने का निकट क्षेत्र, संरचनात्मक क्षेत्र, अग्रिम आयोजन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक है? तो अनुकूलन का पूरक होता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इसमें स्टेज बताई हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस भी बताई है। इसमें सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक। इन्होंने 4 अवस्थाएं या स्टेज बताई हैं। और इन्होंने असेंबलाइजेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रेशन, अकोमोडेशन इनको बताया है। इसके बाद बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को जबकि वाइगोत्स्की को महत्व देते हैं। पता है किसको देते हैं? परिपक्वता संस्कृति उपकरण को या पुनर्बलन स्कीमा में बदलाव को या वेदन और अभ्यास पुनर्बलन को या उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध संगठन को। बच्चों के सीखने में जीन पियाजे परिपक्वता किसको देते हैं? परिपक्वता को, जबकि लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरणों को महत्व देते हैं। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है? निर्देश आदान प्रदान ये तो होता है। व्यापक चर्चा से बालक सीखता है। सहयोगात्मक अधिगम इस पर भी होता है, लेकिन दोहराव व स्मरण पर नहीं दिया है। तो इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न, कैरोल ग्रिचलिन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो पर जोर देती है को नकारते हैं। देखभाल की नैतिकता, नैतिक आदर्शों, न्याय की नैतिकता, सामाजिक अच्छाई की चिंता किसको नकारते हैं? नारीवादी। नैतिक आदर्शों पर जोर देते हैं। किस पर? नैतिक आदर्शों पर। अगला प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाता है? आत्मसातकरण, समायोजन, संरक्षण
केंद्रीकरण। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभवों का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, इसे कहते हैं समायोजन। अगला प्रश्न, तब होता है जब बच्चे अपने अनुभव को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं, इसको क्या कहते हैं? आत्मसात, समायोजन, केंद्रीकरण, संरक्षण। आत्मसात, इसको क्या कहते हैं? आत्मसात तब होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं। अगला प्रश्न, अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? बताएं किस प्रकार की विशेषता है? अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? यह है इसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? बताएं। संस्कृति और भाषा दोनों की लेव वाइगोत्स्की मानते हैं। लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? पुरस्कार और सजा, वेदन तथा प्रत्यास्मरण, सहकर्मी बातचीत और पाठ, समरूपों तथा कलन विधि का प्रयोग। बताएं, लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किस पर बल देता है? लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? सहकर्मी बातचीत और पाठ, इसके फोल्डिंग पर जोर देता है या बल देता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? बताएं कौन सी तकनीक सुझाई है लेव वाइगोत्स्की ने? प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? अभिक्रमित शिक्षण, ये तो स्किनर ने। समधारण संतुलन, नहीं। पुनर्बलन, पावलोव ने। अनुदेशात्मक पाठ, इस पर वाइगोत्स्की ने तकनीक सुझाई है। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, परतंत्र नैतिकता स्तर, सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर। बताएं इसका आंसर। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? पारंपरिक स्तर पर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है? हॉवर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, जॉन तुरील, माइकल ओसेरो। पता है किसने किया है? निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है? तो जीन पियाजे ने इस पर विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते, यह कथन किसने प्रस्तावित किया? थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे या पावलोव? बताएं इसका आंसर। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया। अध्यापक अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया? किस पर नहीं दिया समर्थन, बताएं। अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया? चयकरात्मक अधिगम पर दिया, पाठ प्रदान करने पर दिया, सहायक अधिगम पर दिया, लेकिन प्रतिपादक अध्ययन पर नहीं दिया। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा, इस प्रयोग को लेव वाइगोत्स्की किस से संबोधित करते हैं? बताएं इसका आंसर। किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोत्स्की ने निजी वाचन कहा है। कौन सा? निजी वाचन या व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? पता है किसको उचित ठहराता है? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। इसको कहते हैं सामाजिक अनुबंध अभिमुख सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्था संधारण अभिमुखता, यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता। इसका आंसर है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास की किस बैच के अंतर्गत आती है?
समावेशन, संवेदनशील काल, निरंतरता, असंतता, प्रकृति, परिवेश। यह आती है किस पर? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास की किस पैच के अंतर्गत आती है? इसको कहते हैं समावेशन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? बताएं कौन सा विकास के लिए अनिवार्य है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? तो आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन ये अनिवार्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है? कोहलबर्ग ने अपने भागीदारियों के साथ लंबे समय तक अध्ययन किया, जिसमें उसने 3 से 4 वर्ष के अंतरालों में उनका साक्षात किया। कोहलबर्ग के सिद्धांत के चरण पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के चरण के क्रमों की लक्षणों को चित्रित करते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? कौन सी अवस्था बताएं? पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बच्चों को अप्रेरित करेगी? ऐसा नहीं। उसे आक्रामक बना देगी? ऐसा भी नहीं। अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी? सी इसका राइट आंसर है। सीखने में मदद नहीं करेगी, तो ये वैसे भी गलत हो गया। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहपाठी सहयोग, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया, सहचर, पुनर्बलन। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? तो सहपाठी सहयोग में। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें? इसको क्या कहते हैं? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, यांत्रिक प्रयोजन अभिविन्यास? नहीं, इसको कहते हैं सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। अगला प्रश्न, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं?
पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को कहते हैं। समायोजन। अगला प्रश्न, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? वह कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है तो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहता है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? जेरोम ब्रूनर, डेविड ऑस्वेल, रॉबर्ट एम गैनी, लेव वाइगोत्स्की। बताया किसने किया? समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र किया था, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय लेव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न, कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? ये दर्शाता है अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? पूर्व पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, दूरस्थ पारंपरिक चरण। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर होता है? पूर्व पारंपरिक। एक विशेष चरण में बच्चा आदिम तर्क का उपयोग करना शुरू कर देता है और सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है। पियाजे ने इसे सहज कहा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था से उनका तात्पर्य है? तर्क उपयोग करना शुरू कर देता है तो इसको कहते हैं कौन सा? कंक्रीट ऑपरेशनल। अगला प्रश्न, सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर किसने अधिक बल दिया? वाइगोत्स्की, पियाजे, डेवी, कोहलबर्ग। सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर किसने अधिक बल दिया है? वाइगोत्स्की ने।
जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्रायड, कार्ल रोजर्स, जीन पियाजे। अब्राहम मैस्लो ने मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत दिया। कौन सा? अब्राहम मैस्लो ने मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समायोजन। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? तर्क करने लगी है और प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती, तो वह मूर्त मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है, यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगी। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? तो अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? समावेशन और समायोजन के। एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक बर्थ। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस अवस्था में है? संख्या का संरक्षण। यह क्या कर रही है? संख्या का संरक्षण। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? लेव वाइगोत्स्की के लिए सांस्कृतिक औजार। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा है? सहयोगात्मक संवाद। तो आज के यह प्रश्न थे जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से तीनों मनोविज्ञान से संबंधित आज की क्लास में प्रश्न लिए गए थे। तो आप सभी लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को अनुष्का एकेडमी परिवार से बाय बाय, गुड बाय बाय।